हकलाता हूँ अपंग नहीं हूँ, यह मेरे खुद का लहजा है। हकलाना वह सन्नाटा है जो शब्दों के अर्थ समझने के बीच में आता है कि मुझसे होगा, मुझसे ही होगा, मुझसे क्यों नहीं होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आशीष कुमार है। आज मैं आपके साथ एक पोएम शेयर करूंगा। इस पोएम का शीर्षक है हाँ मैं हकलाता हूँ। यह पोएम आई होप आपको अच्छी लगेगी। हाँ मैं हकलाता हूँ, हाँ मैं शब्दों के बीच अटक जाता हूँ। सांसें फूलने लगती है बात करते करते, मैं दो शब्दों के बीच भटक जाता हूँ। हाँ हाँ मैं हकलाता हूँ। रुक रुक के निकलती है बातें मेरी, बोलते बोलते थमती है सांसें मेरी। मजाक बनता हूँ मैं हर रोज, सुबह और शाम रो रो कर गुजरती है रातें मेरी। ऐसा नहीं होता कि जो लोग स्टैमर करते हैं उनके पास बोलने को वर्ड नहीं होते। उनके माइंड में भी उतनी ही वर्ड होती है जितना एक बिना स्टैमर करने वाले लोगों के पास होती है। यहाँ तक कि स्टैमर करने वाले लोगों का माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हम लोग फील करते हैं कि अगर हम किसी सेंटेंस को सिंपल वे में नहीं बोल सकते हैं तो हम उस सेंटेंस को घुमाकर दूसरे तरह से बोलकर अपनी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे में भी हम लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए ये लाइन है, बातें मेरी दिमाग में बहुत तेज चलती है पर जुबां आते आते लड़खड़ाती है। अक्सर बंद हो जाती है हलक में आवाज और वो मुझे हकला बना जाती है। वो जो पल होता है, वो जो पल होता है शब्दों के अंतराल में, लगता है निकल रही है सातों जाने मेरी। रब खपा नहीं हो तुमसे, ना तेरी गलती है, कम से कम लोग ध्यान से सुनते हैं बातें मेरी। हाँ हाँ मैं हकलाता हूँ, हाँ मैं शब्दों के बीच अटक जाता हूँ। सांसें फूलने लगती है बात करते करते, मैं दो शब्दों के बीच भटक जाता हूँ। हाँ हाँ मैं हकलाता हूँ। ऐसा बहुत बार होता है कि हमें एम्बेरस होना पड़ता है, हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हम जो बात लोगों से बोलना चाह रहे हैं, जो बात लोगों को समझाना चाह रहे हैं, वह हम लोगों को समझा नहीं पाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। एक बार जब मैं दिल्ली एग्ज़ाम देने गया था, तो जब मैं स्टेशन से बाहर निकला तो मुझे ऑटो से अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाना था। तो जब मैं ऑटो वाले भैया के पास गया, मुझे उनसे ये बात पूछनी थी कि भैया ये सेंटर कहाँ है, आप वहाँ जाओगे? लेकिन मैं लाख कोशिश करने के बाद भी जो एग्जैक्ट बात मुझे उनके सामने रखनी थी, जो मुझे पूछनी थी, मैं बोल नहीं पाया। तब अंत में ऑटो वाले भैया को यह बोलना पड़ गया कि भैया आप जो बोलना चाह रहे हो मैं वह समझ नहीं पा रहा हूँ। उस बार के बाद जब कभी भी बाहर जाता था, अपने साथ किसी फ्रेंड को लेके जाता था, क्योंकि जो मुझे बोलना होता था वो मैं बात पहले उसे बताता था, चाहे ऑटो वाले भैया से या फिर किसी आदमी से कुछ पूछने के लिए, ताकि मेरे बदले वो पूछे, मुझे एम्बेरस फील ना हो, मुझे प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। लेकिन फिर मैंने सोचा, आखिर मैं ऐसा कब तक करूँगा? कभी तो मुझे सामने आना पड़ेगा, कभी तो मुझे लोगों से बात करना होगा ना। इसके लिए ये पंक्ति है, हकलाता हूँ अपंग नहीं हूँ, यह मेरे खुद का लहजा है। हकलाना वह सन्नाटा है जो शब्दों के अर्थ समझने के बीच में आता है। हकलाता हूँ अपंग नहीं हूँ, यह मेरे खुद का लहजा है। हकलाना वह सन्नाटा है जो शब्दों के अर्थ समझने के बीच में आता है। अब बात आती है लोगों की। लोग जो स्टैमर करते हैं उनके बारे में क्या करते हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है हम लोग उनकी बातों को इतनी बार सुन चुके होते हैं कि हमें लगता है वो जो बात बोल रहे हैं वही बात सच है, बाकी सब कुछ झूठ है। वो कहते हैं मैं लोगों को समझा नहीं पाऊंगा, वो कहते हैं किसी नौकरी का इंटरव्यू में निकाल नहीं पाऊंगा, वो कहते हैं
कैमरे के सामने स्टेज पर लोगों के बीच कुछ बोल नहीं पाऊंगा। वो कहते हैं मैं जीते जी मर जाऊंगा। लेकिन लेकिन यह मेरी भाषा है, यह मेरे भगवान की भाषा है, क्योंकि उसने जब हमें बनाया तो वो भी था हकलाया। और अगर यह गलत है और अगर यह गलत है तो ये बताओ क्यों एक शब्द में अलग अलग अर्थ है पाया। अगर सब हकले होते तो शायद मैं समाज में फिट होता, लोगों के सामने सर उठाता और हर जगह अपनी बातों को बोल पाता। पर मत भूलो हकला हूँ कला में, लेकिन कमी नहीं है। चेहरे पे मुस्कान है, आंखों में नमी नहीं है। तो क्या हुआ अगर मैं हकला हूँ। आई होप आप लोगों को यह पोइम अच्छी लगी होगी। कहीं कहीं अगर मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने ये पोयम स्पेशली आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की क्योंकि जो भी लोग स्टैमर करते हैं, जिन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है, वह यह बात अच्छे से जान ले। क्योंकि अगर आज आप खुद को रोकते हो, आप लोगों से बात नहीं करते हो, अपने साथ मेरी तरह किसी आदमी को लेके जाते हो कि मेरी बात वो वहाँ खुद बोले, या फिर बोलने से कतराते हो, तो आपको ये प्रॉब्लम फ्यूचर में कभी न कभी फेस करनी पड़ेगी। आपको अभी से ज़्यादा उस टाइम एम्बैरेस होना पड़ेगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ऐसा हम क्यों नहीं करें कि आज ही अभी से ही हम अपने आप को पहले रखें, हम लोगों के बारे में नहीं सोचें। क्योंकि हम अधिकांश चीज़ लोगों के बारे में सोच के करते हैं। अगर हम स्टैमर करते हैं, अगर हम हकलाते हैं, तो लोग मेरा मजाक एक बार दो बार बनाएंगे या मैक्सिमम 5 बार बनाएंगे, लेकिन हम उसी बात को सोचकर अपने मन में यह परसेप्शन बना लेते हैं अगर मैं बोलूँगा तो लोग हंसेंगे। लोग ज़्यादा बार नहीं हंसेंगे, उन्हें भी मेरी जो बोलने की शैली है उनका उन्हें इल्म हो जाएगा कि यह कैसे बोलता है। वो अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनना चाहेंगे तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। इससे मैं अपना नुकसान क्यों करूं, मैं अपने आप को क्यों दबाऊं। मुझे अपने आप को निखारना है। अगर मैं अभी अपने आप को दबाऊंगा तो बाद में मुझे और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिन्हें भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है या भी जिस चीज से आदमी को डर लगता है, उस चीज को आपको खुद के अंदर से निकालना पड़ेगा। तभी आप अपने आप को जान पाओगे, तभी आप अपने आप को लोगों के सामने रख पाओगे, अपनी सोच लोगों के सामने जाहिर कर पाओगे। ऐसा तभी होगा जब आप अभी से अपने आप से ये कमिटमेंट करो कि मुझे ये करना है, मुझे अपने आप को दबाना नहीं है। जो मेरे मन में बात है, जो मैं बोलना चाहता हूं, जिस भी तरह से मैं बोलना चाहता हूं, अगर मैं हकला के बोलता हूं तो उसी तरह ही मुझे बोलना है। क्योंकि जब तक अगर हमारे अंदर से हेजिटेशन बाहर नहीं होगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपने यह नोटिस किया होगा, जब हम किसी स्ट्रेंज पर्सन से मिलते हैं और अगर मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम नहीं है तो भी हम उस टाइम कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं। और यहाँ तो मुझे अगर बोलने में प्रॉब्लम होती है तो मैं तो हकलाऊंगा ही ना। तो आपको ये मन से डर निकालना पड़ेगा कि मुझे कुछ भी करके अपने आप को, अपनी बात को लोगों के सामने रखना है। तभी आप फ्यूचर में अच्छे से अपनी मन की बात को रख पाओगे, अपनी बात को सही ढंग से बोल पाओगे। और प्रैक्टिस करने से कुछ भी होता है, लेकिन अगर आप अपने मन में डर बना लोगे कि मुझसे नहीं होगा, तो अगर ये बात आपके मन में बैठ चुकी है कि मुझसे नहीं होगा, और अगर आप फिर भी उस काम को बार बार करते हो, तो वो काम आपसे कभी नहीं होगा। इसलिए आपको यह खुद में सोचना पड़ेगा कि मुझसे होगा, मुझसे ही होगा, मुझसे क्यों नहीं होगा।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ये पोयम मैंने लिखी नहीं है, मेरे डायरी में बहुत पहले मैंने लिखी थी। मैंने कहीं देखी थी, मैंने कहीं पढ़ी थी, तो उसे मैंने लिखी थी। लेकिन ये पोयम मेरे दिल के बहुत करीब है। जब भी अगर मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो मैं इसे एक बार पढ़ लेता हूँ। अभी भी अगर जब मैं अपनी बात को जल्दी में बोलना चाहता हूँ किसी के पास भी, चाहे वो मेरा अपना हो या फिर कोई स्ट्रेंज हो, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं अब डरता नहीं हूँ। मन में बात आती है बहुत बार कि मैं जो बोल रहा हूँ लोग उस पर हंसते होंगे, मेरे सामने नहीं तो बाद में मेरे बारे में बोलते होंगे, लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी बात को रखता हूँ, जैसे भी रखता हूँ। हाँ, टाइम ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को रखता हूँ। अगर आप भी अपनी बात को जिस तरह से आप बोलना चाहते हो, जैसे ही बोलना चाहते हो, अगर आप रखते हो तो आपके साथ भी कुछ समय के बाद अच्छा होगा। पेशेंस रखिए, अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।